से बुलाहट होती है कि 11 बजे फलाने स्थान पर पहुंच जाना है, तो उससे 5 मिनट पहले सभी प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं। अगर नहीं पहुंचेंगे तो पता नहीं उनका लड़का कब उठा लिया जाएगा। आज एक उम्मीदवार अगर बुलाता है तो इसलिए उनके पास पहुंचना है क्योंकि कब AK-56 से भूंस दिए जाएंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। लगभग 35 साल का आपका गठबंधन रहा कांग्रेस और राजद का, और इस बार आप लोग टूट के चुनाव लड़ रहे हैं MLC का, कैसे नहीं पार लगे? अभी जब से गठबंधन टूटा है, इस गठबंधन के टूटने के कारण ही हमारी नैया पार लगेगी। जितने दिन तक कांग्रेस गठबंधन में थी, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी और कांग्रेस का हक दूसरे उसके गठबंधन के साथी ले रहे थे और हमको सूखा छूछा छोड़ दे रहे थे। आज हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इस गठबंधन के टूटने से अगर किसी दल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हुआ है, और हमारी नैया निश्चित रूप से पार लगेगी, यह हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं कांग्रेस की नैया पार लगेगी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि आपकी पार्टी जहाँ की है उत्तर प्रदेश में ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ये तो बिहार है, यहाँ व्यक्तिगत समीकरण दूसरे भी आदमी है, फिर इस समीकरण को आप कहाँ से देख पाएंगे? 5-5 कैंडिडेट है MLC। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में जातीय समीकरण राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। हम उत्तर प्रदेश में चाहे जितने भी सीटें जीतें, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होकर के, और हमने और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिंदा कर दिया है। ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आज अपने पैर पे खड़ा होने के लिए सोचना पड़ता है? आप लगातार गठबंधन के सहारे जी रहे हैं हर जगह। यह राजनीति है, समय होता है। कभी 2 सीटों वाली पार्टी आज इस देश में सत्ता चला रही है, विश्व की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी, और अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। आज हमारा दुर्दिन आया है, हम कमजोर हुए हैं, लेकिन हम हताश नहीं हैं। इसका वजह कौन? इसका वजह हमारा आला कमान है और उसकी गलत नीतियां हैं। कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के स्वतंत्र अस्तित्व की मांग करते रहे हैं, और आला कमान विशेष परिस्थितियों में सत्ता सुख भोगने के लिए हमेशा गठबंधन करता रहा और कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता रहा। आज हमारे आला कमान को यह बात समझ में आ गई है और परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। विधान परिषद की चुनाव दलगत नहीं है, क्योंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव दलगत नहीं होता है, भले दल से मनोनीत सदस्य विधान परिषद में जाते हैं। बिहार में आपकी रिजल्ट काफी खराब रही है। अशोक सिंह जी कैंडिडेट आए हैं, जो कि MLC के चुनाव में गुणा और गणित दोनों का काम लगता है, तो इनके क्या ये गुणा गणित करके इसमें पार पा जाएंगे? देखिए, MLC के चुनाव में सामान्य मतदाता वोटर नहीं होते, सामान्य लोग वोटर नहीं होते। चुने हुए प्रतिनिधि और एक जिले में 46-48 मतदाता होते हैं, और सब कोई इसमें चुनाव लड़ भी नहीं सकता है। और अभी जो सिवान जिले की स्थिति है, उसमें जो भी उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित अशोक सिंह के अन्य उम्मीदवार थे, उन सब लोगों ने किसी न किसी प्रकार से पैसे का या अपने दबंगई का दहशत कायम कर दिया हुआ था। आज अशोक सिंह के आ जाने से और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता से और उनके उत्साह ने जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको उनके अंदर एक आस और विश्वास जगाया है कि आज उनके विचार का एक अहिंसक व्यक्ति
एक साफ सुथरी छवि का पढ़ा लिखा व्यक्ति एमएलसी का चुनाव लड़ने आ रहा है और वे उसको मतदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिला जब चुनाव आता है तो सारे एमएलसी या जो भी कैंडिडेट हो जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद किया जाए कि आपके जनप्रतिनिधि, आपके एमएलसी हमको मिलेंगे? क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि, आप जानते हैं। यही बात तो मैं जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि आप जैसा जनप्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि जैसा चुनिएगा वैसा ही ना आपका प्रतिनिधि होगा। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आज एक ऐसा प्रतिनिधि दिया है जो इस जिले का, आपकी मिट्टी का, एक कांग्रेसी परिवार का, एक समाज सेवी परिवार का और पढ़ा लिखा साफ और सुथरी छवि का उम्मीदवार है जो हमेशा। एमएलसी चुनाव में परिवारवाद चलेगा क्या? बिल्कुल चलता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है। उससे व्यक्ति का चरित्र और चेहरा और उसकी नैतिकता का पता लगता है। एक बाहुबली का लड़का साधु नहीं हो सकता और एक समाज सेवी का लड़का चोर नहीं हो सकता। आज विशेष आज मीटिंग को प्रखंड अध्यक्षों को बुलाने के पीछे क्या वजह है? आज हम अपने सभी घोड़ों को बुलाए हुए हैं। ये सभी रेस के घोड़े हैं। आज के बाद जब हम चुनाव जीत जाएंगे तब हमारे कार्यकर्ता इस कार्यालय में जमा होंगे और आज हम इन लोगों में ये ऊर्जा भरने वाले हैं और वह मंत्र देने वाले हैं जिसके द्वारा हम अपने सभी विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देंगे और हम यहाँ के जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके दिलों में बैठ करके उनका सच्चा हितैषी और सच्चा प्रतिनिधि हम साबित होंगे या उनको कैसे समझा पाएंगे, इसका गुरु मंत्र देने के लिए हम लोग बैठे हुए। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा किस मुद्दा में चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग सिवान के विकास और जनप्रतिनिधियों और एमएलसी का जो कार्य क्षेत्र है और एमएलसी के द्वारा जो किया जा सकता है उसको, उसमें पारदर्शिता के नाम पर और सबको सम्मान, सबका विकास, बराबर विश्वास देने के नाम पर हम लोग इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना रेट खोल दिया है, आपका रेट क्या होगा, क्या नहीं होगा? हमने भी प्रत्याशियों ने से बुलाहट होती है कि 11 बजे फलाने स्थान पर पहुंच जाना है तो उससे 5 मिनट पहले सभी प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं। अगर नहीं पहुंचेंगे तो पता नहीं उनका लड़का कब उठा लिया जाएगा। आज एक उम्मीदवार अगर बुलाता है तो इसलिए उनके पास पहुंचना है क्योंकि कब AK-56 से भूंस दिए जाएंगे। अभी तक एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। एनडीए ने क्या माना जाए? अशोक सिंह से सब कोई डर रहा है। अशोक सिंह जब तक इस चुनाव मैदान में नहीं थे तब तक एक से एक बाहुबली और एक से एक धन बली, एक से एक धन पशु उम्मीदवारों को खोजा जा रहा था। अब जब से अशोक सिंह मैदान में आ गए हैं, ये न धन पशु हैं, धन बली हैं और न बाहुबली हैं। और सिवान के जनप्रतिनिधियों को बेचने का ठेका जो लिए हुए हैं इस अरमान को अशोक सिंह बिना एक पैसा दिए जनप्रतिनिधियों को चुनाव जीत करके दिखा देंगे कि पैसा और बाहुबली कोई काम नहीं करेगा।